welcome students. Today we are going to discuss the first chapter of microeconomics. It's the introduction of economics. आपका ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में. व्हाट वी गोइंग टू डिस्कस, हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. टॉपिक्स फर्स्ट आपका रहने वाला है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, difference between micro and macroeconomics, difference between micro and macro, positive and normative economics, and last one is the three टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. बच्चे इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्या होती है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो आपका फोर्थ वन इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड लास्ट वन इज दी थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे. अगर हम कोई भी चीज करते हैं, बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए. मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स बच्चे, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज to satisfy the unlimited wants of people. बच्चे इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स ऑफ पीपल. आपने 9th में 10th में इकोनॉमिक्स को पढ़ा है. प्रॉपर सी डेफिनेशन क्या होती है बच्चे, इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, इट्स अ शॉर्टेज. हमारी कंट्री में जो रिसोर्स है बहुत लिमिटेड है और जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है. तो उन चीज को जो मैनेज करना पड़ता है उसे हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइक योर फादर हैज 50,000 rupees. In 50,000 rupees your father has to manage the all expenditure. सारे एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करना है आपके फादर को 50,000 में. इट मीन योर फादर रिसोर्स इज लिमिटेड, बट जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड है. आपके पापा की सैलरी अगर 50,000 है, वो लिमिटेड है. उस लिमिटेड सैलरी में आपके पापा को सारे एक्सपेंडिचर घर के मैनेज करने हैं. वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है. ऐसे ही अगर हम कंट्री लेवल पे देखते हैं तो वो क्या होता है, मैनेजमेंट होता है रिसोर्सेज का जो हमारी लिमिटेड है. उस लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें ऐसे एलोकेट करना है और यूज करना है ताकि जो हमारी वांट्स है वो फुली सैटिस्फाई हो जाए. दिस इज व्हाट वी कॉल इकोनॉमिक्स. नाउ दी मेन क्वेश्चन जो पेपर में भी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये, व्हाई द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज. इस डेफिनेशन से ही हमें इस चीज का पता चल लगता है कि व्हाई द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज. व्हाई द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है. फर्स्ट पॉइंट क्या था, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज. हमारे जो रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है. सेकेंड, वी हैव अनलिमिटेड डिमांड्स, अनलिमिटेड वांट्स. थर्ड इज द ऑल्टरनेटिव यूजेस. बच्चे हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज.
ठीक है। जो हमारी कंट्री में रिसोर्सेज है लाइक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, वो बहुत लिमिटेड है। उनको ऐसे यूज करना है, प्रॉपरली यूज करना है ताकि हमारी वांट्स क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। और जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है, बहुत सारी है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। आपको अभी फोन चाहिए रेडमी का, फिर थोड़े टाइम बाद आपको एप्पल का फोन चाहिए, आईफोन 7 चाहिए, फिर 8 चाहिए, 10 चाहिए, 9 चाहिए, आपको बढ़ता रहता है, ऐसे आपका इंक्रीज होती रहती है वांट्स आपकी, नीड्स आपकी। तो हमारी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। हमारी कंट्री में भी ऐसे ही है, जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है, और उनकी हमारी जो वांट्स है, कंट्री के जो नीड्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। जैसे ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब होता है बच्चे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिल्क के वी हैव सो मेनी यूजेस। विद द मिल्क वी यूज, लाइक मिल्क से क्या क्या बनता है, मिल्क है, वी मेक कर्ड, कर्ड बनाते हैं, ड्रिंकिंग के लिए यूज होता है, पीते भी हैं। और थर्ड लाइक आइसक्रीम मेकिंग, आइसक्रीम भी बनती है। वी हैव सो मेनी थिंग विच वी मेड फ्रॉम मिल्क। अगर मिल्क की शॉर्टेज हो जाती है कंट्री में, अगर ये कम हो जाता है, मिल्क कम हो जाता है, तो क्या होगा, तो ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। मिल्क से हम सिर्फ एक चीज यूज नहीं करते हैं, सिर्फ पीने के लिए यूज नहीं करते हैं, मिल्क से हम सो मेनी थिंग्स जो हम मिल्क से ही करते हैं। तो इसीलिए मिल्क अगर कम होगा तो हमारा, अगर मिल्क रिसोर्स है अगर वो कम होगा तो ये सारी चीजें कम हो जाएंगी, क्योंकि मिल्क के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ठीक है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों राइज होती है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स हैं, बहुत ज्यादा डिमांड्स हैं, और ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। दीज आर दी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी लाइक हमेशा हम पढ़ते रहते हैं बुक्स में, इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी। तो बेसिकली होता क्या है, व्हेन पीपल परफॉर्म different economic activities to earn their living, ठीक है। इकोनॉमी क्या होता है, व्हेन पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है बच्चे, किसी भी टाइप का कोई भी काम, जो अब लाइक आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग यू, मैं क्या कर रही हूँ, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा के एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ। डॉक्टर है, बाय गिविंग हिज कंसल्टेंसी टू यू, मतलब पेशेंट को देखता है, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, इन रिटर्न क्या मिलता है उसको, ऑन देयर लिविंग, पैसा मिलता है। दैट्स व्हाट वी कॉल इकोनॉमी। जो डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही है, लाइक वी हैव डॉक्टर्स, टीचर्स, प्रोड्यूसर्स, ये जो जो काम कर रहे हैं, सर्विस या गुड प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी में, सर्विस एंड गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं इकोनॉमी में, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारी डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, इन रिटर्न इनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो ये सारी एक्टिविटीज क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट्स अ सिस्टम। इकोनॉमी को व्हाट वी कॉल सिस्टम, हम इसको सिस्टम बोल सकते हैं। एक सिस्टम है जिसमें डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। उन परफॉर्म करने के बाद उन एक्टिविटीज को, जैसे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं और गुड्स प्रोवाइडर होते हैं, उनको इन रिटर्न क्या मिलता है, पैसा मिलता है। बच्चे, दैट्स ऑल टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। थैंक यू।